Welcome back, student. I am Pooja. Today I am going to explain lesson 10, the sermon at Benares from first class book, class 10th. So before starting this lesson, just come to discuss about some activities that is given here. Use the dictionary and ask for your teacher's help as you discuss the following questions in the group. The first question, what is sermon and is it different from the lecture and talk? Can this word also be used in a negative way or as a joke? My mother's sermon about getting my work done on time. So my dear student, once we finish our explanation, we come to understand that what is the difference between sermon and lecture talk. Second is find out meaning of the words and phrases given in the box. So these words that is given in the box, you have to find out the phrasal meaning. So you can also give these answers in my comment box. Have you heard the Sermon on the Mount? Who delivered it and who do you think delivered a sermon at Banaras? So, my dear student, once I finish my explanation, I hope you all will be able to get the answer of these three activities questions. So, come to discuss without wasting time. Gautam Buddha, 563 BC, 483 BC तक इनका कार्यकाल रहा। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के नाम से सिद्धार्थ गौतम थे शुरुआत की इन नॉर्थन इंडिया में इन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत की और एक राजकुमार थे। इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था जो शाही परिवार से बिलोंग करते हैं। और एट 12 साल की एज में ही वो सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर। 12 साल की एज में उन्हें स्कूलिंग शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने सारे पवित्र ग्रंथों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। फिर 4 साल बाद 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंस। 4 साल बाद वो वापस आते हैं और एक राजकुमारी से शादी कर लेते हैं, कर दिया जाता है उनका। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी था। लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, और 10 साल तक वो बहुत ही खुशी में, बहुत ही शांतपूर्वक अपना जीवन बिताते हैं। एट अबाउट एज ऑफ 25 साल तक द प्रिंस जो राजकुमार है तब तक बड़े शील्डेड मतलब प्रोटेक्ट होना, प्रोटेक्शन में लोगों अपने ही महल में लोगों के द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन से वो वहाँ रहते थे। फ्रॉम द सफरिंग, सभी दुनिया के सभी दुखों से उन्हें दूर रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना देखने के लिए। और जब वो हंटिंग के लिए बाहर निकलते हैं तब देखा है उन्होंने एक गरीब आदमी को, फिर उन्होंने देखा बूढ़े आदमी को। देन अ फनरल प्रोसेशन मीन्स दैट इज द एक्टिविटी ऑफ फनरल प्रोसेस, दैट इज शव यात्रा उन्होंने देखी। एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर अ आर्म्स। मॉन्क मीन्स भिक्षु, बेगिंग मतलब भीख मांगना। फाइनली उन्होंने देखा कि एक मॉन्क, एक भिक्षु भिक्षा मांग रहा होता है। दीज साइड्स, ये सभी दृश्य, सो मूव्ड हिम, और इन सभी दृश्य ने उन्हें यह जानने की कोशिश की कि इन सब दुखों को दूर करने के लिए, जिन दुखों को उन्होंने देखा दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक ज्ञान लेना है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वह 7 साल तक घूमते रहे। फाइनली सेट डाउन अंडर द पीपल ट्री, और लास्ट में वो पीपल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही बोर्ड मतलब कसम लेना, स्वर लेना। और वहाँ पर उन्होंने कसम लिया कि जब तक कि उन्हें एनलाइटमेंट और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाता है तब तक वहीं रहेंगे। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। ही रीनेम द ट्री द बुद्धि ट्री, और बाद में जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने उस पेड़ का नाम बुद्धि ट्री रखा, जिसका मतलब है ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़। एंड बिगन टू टीच, और शुरू कर दी लोगों को पढ़ाना या उपदेश देना। टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, वो अपने नए ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिए। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्ध, और उसी पॉइंट से उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया। अवेकेंड एंड एनलाइटेंड मतलब ज्ञान देने वाला और जागृत करने वाला। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध जी ने अपना पहला जो उपदेश है बनारस सिटी में दिया, जो कि जहाँ पर मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेस मतलब लोग वहाँ पर बात करने के लिए जाते हैं। पवित्र रिवर गंगा में लोग नहाने जाते हैं। ये कहा जाता है कि उस गंगा रिवर में नहाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। तो वहीं पर उन्होंने इस पवित्र
नदी के पास ही अपना पहला उपदेश दिया। दैट sermon हैज़ बीन preserved, और वो sermon प्रिजर्व कर दिया गया, उपदेश प्रिजर्व किया गया, is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. Inscrutable kind of suffering means something which cannot be understood. बुद्धा जी के दिए गए ज्ञान में उन्होंने लोगों की दुखों के लिए ज्ञान दिया, जो लोगों के दुखों को दूर करने के उपाय को रिफ्लेक्ट करता है, जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। इंस्क्रिप्टेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आती हैं, जैसे दुख हुए बहुत सारे लोग उसी में परेशान होते हैं। तो बुद्ध जी ने, भगवान बुद्ध ने कहा, और अपने ज्ञान से उन्होंने लोगों के इस दुख को दूर करने की कोशिश की। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी का एक ही बेटा था और वो मर गया। इन हर ग्रीफ मीन्स सॉरो, अपने दुख में शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और उसने अपने मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी लेके सभी पड़ोसी के पास गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सभी से मेडिसिन के लिए पूछना शुरू किए। द पीपल सेड, लोग कहते थे, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, लोग कहते थे कि उसने अपना सेंस ही लॉस्ट कर दिया है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ, कुछ ही दूरी पर, किसा गौतमी मेट अ मैन, किसा गौतमी एक आदमी से मिलती है। हु रिप्लाई टू हर रिक्वेस्ट, और जो उसके रिक्वेस्ट का रिप्लाई देता है। आई कैन नॉट गिव द थी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन नहीं दे सकता। बट आई नो द फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी सर, प्लीज टेल मी, मुझे कृपया करके बताइए कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्य मुनि द बुद्ध, आप बुद्ध के पास जाएं। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, रिपेयर्ड मीन्स वेंट टू, स्टाइलिस्टिक यूज, और किसा गौतमी बुद्ध के पास चिल्लाते हुए जाती हैं। लॉर्ड एंड मास्टर, यह चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान और मेरे गुरु, गिव मी मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे दवा दीजिए जो मेरे बच्चे को ठीक कर सके, लड़के को ठीक कर दे। द बुद्ध आंसर, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मस्टर्ड सीड्स चाहिए, राई का, सरसों की बीज चाहिए, फुल भरे हुए हाथों में। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और वो लड़की ने खुशी में प्रॉमिस कर दिया कि यस, वो मस्टर्ड सीड्स भरे हाथों से लेके आएगी। द बुद्ध एडेड, बुद्ध ने फिर से ऐड किया अपने ही शब्दों में, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट एंड फ्रेंड। उसने फिर एक शर्त रखी, गौतम बुद्ध ने उस किसा गौतमी के सामने शर्त रखा कि मुझे मस्टर्ड सीड्स उस घर से चाहिए जहाँ पर कोई नहीं ख़त्म हुआ हो, ना किसी का बच्चा, ना ही हस्बैंड, ना ही पेरेंट और ना ही फ्रेंड। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, उस बेचारी किसा गौतमी वह गाँव घर घर जाती है उस मस्टर्ड सीड के लिए। द पीपल पीटेड हर एंड सेड, लोग उससे दया से कहते हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ पर मस्टर्ड सीड है, टेक इट, इसे ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, जैसे ही वो पूछती है, डिड अ सन और डॉटर और फादर मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारे घर में सन, बेटा या लड़की या पिता या माता या कोई भी खत्म हुआ है परिवार में। दे आंसर्ड हर, अलास, बहुत दुख से वो उन्हें रिप्लाई देते हैं, द लिविंग आर फ्यू, बहुत ही कम लोग लिव जिंदा रहते हैं। बट द डेड आर मैनी, लेकिन डेड बहुत ज़्यादा होते हैं। जब वो पूछती है इस तरह के क्वेश्चन, डू नॉट रिमाइंड अस फॉर ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें अपने गहरे दुख के बारे में याद मत दिलाओ। जब भी वो किसी से पूछती थी, डिड अ सन और डॉटर अ फादर और अ मदर डाई इन योर फैमिली, तब सभी दुख, बड़े ही दुख से ये कहते हैं कि हमारे उस गहरे दुख को याद दिलाने की कोशिश ना करें। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, वहाँ ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर कोई ख़त्म ना हुआ हो, जिसका कोई अपना ना ख़त्म हुआ हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी बहुत निराश और आशाहीन हो जाती हैं। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, और रास्ते
के साइड पर बैठकर वो सिटी के लाइट को देख रही होती हैं। एज दे फ्लिक्ड अप एंड वर एग्जिस्टिंग्ड अगेन। फ्लिकर्ड मीन्स जलना और एग्जिस्टिंग एंगेज्ड मीन्स पुट आउट होना यानी बुझ जाना। और उस सिटी के साइड रास्ते के साइड की लाइट जो है कुछ जलती और फिर बुझ जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रियाइंड एवरीवेयर। और फाइनली रात का अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है। शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन। फिर वो याद करती हैं देयर लाइफ फ्लिकर अप एंड एग्जिस्टिंग्ड अगेन। फिर वो कहावत को याद करती है, जिस तरह से सिटी की लाइट बार बार जलती और बुझती है, उसी तरह से लोगों का जीवन एक बार जलता है और बाद में बुझ जाता है। शी थॉट टू हर सेल्फ। वो अपने आप ही सोचती है, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं कितना स्वार्थी हो गई थी अपने ही दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल। जो मृत्यु है सभी के लिए एक समान है। मृत्यु सभी के लिए क्या है? एक समान है। और कहती है कि वो अपने दुख में इतना दुखी थी कि वो लोगों के दुख को इग्नोर कर दी। वो लोगों के दुखों को इग्नोर कर दी। क्लिक्ड अप मीन्स चमकना। एक्सटिंग्विश्ड मीन्स आप जानते हैं पुट आउट होना यानी बुझ जाना। तो उसने कहा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैं कितनी स्वार्थी हूँ अपने दुख में। डेथ इज कॉमन टू ऑल। डेथ जो है मृत्यु सभी के लिए एक है। येट इन दिस वैले ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज पाथ दैट लीड्स हिम इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फलेसनेस। सो डिसोल्यूशन मीन्स या डीप सोरो। डिसोल्यूशन मीन्स डीप सोरो। उन्होंने कहा इस दुख से भरे घाटी में देयर इज अ पाथ, वहाँ पर एक रास्ता भी है। दैट लीड्स हिम, जो उसे इमोर्टैलिटी मीन्स अमृत की तरफ ले जाता है। हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फलेसनेस, जिसने सभी स्वार्थ को समर्पण कर दिया है, सभी चीज़ों को अर्पित कर दिया है, वही उस इमोर्टैलिटी मीन्स डेथलेसनेस आप कह सकते हो। अमृत तो उसे ही मिला है जो अपने सभी स्वार्थ को उस डिसोल्यूशन वैल्यू ऑफ डिसोल्यूशन मीन्स उस गहरे दुख की घाटी से बाहर निकल के अपने सभी गहरे दुख की घाटी से रास्ता बना के अपने सभी स्वार्थ को समर्पित करके वो अमृत को पा सकता है। किसने सोचा? किसा गौतमी खुद में ही ये थॉट्स घूमने लगते हैं उसके दिमाग में। द बुद्ध सेड, बुद्ध कहते हैं द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, जीवन जो है नश्वर है। किसने कहा? बुद्ध ने कहा। मोर्टल मीन्स नश्वर। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो लाइफ है, जो जीवन है, वो क्या है? नश्वर है। इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। ये एक ट्रबल्ड जीवन है, मतलब समस्या से भरी, दुखों से भरी और पेन से। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। इसका कोई मतलब नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है ऐसा नहीं है कि वो डेथ को अवॉइड करे। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जैसे ही वो ओल्ड एज में पहुंचता है, देयर इज अ डेथ। डेथ क्या होता है? उसका वेट करता है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। इस तरह के नेचर किसके हैं? लिविंग बींग के हैं। लिविंग बींग मतलब हम प्राणियों के हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे ही पके फ्रूट्स, जो पके फल हैं, बहुत ही उनके लिए बहुत ही खतरा होता है नीचे गिरने का। सो मोर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जो नश्वर हैं, हमारा शरीर क्या है? नश्वर है। नश्वर मीन्स क्या होता है? वन डे अवर लाइफ विल, वन डे वी विल डाई। सो देयर इज अ बाउंडेशन ऑफ डेथ। हमारी लाइफ में किसका बाउंडेशन है? डेथ का है। तो दोज पर्सन हु हैज बॉर्न इन ऑन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, डेफिनेटली वन डे दे विल बी डाई। एक दिन वो खत्म ही हो जाएंगे। सो ओल्ड एज पीपल इज लाइक अ राइप फ्रूट। वो बहुत ही खतरे में होते हैं। और एज ऑल अर्थन वेसल्स, अर्थन वेसल्स मीन्स मिट्टी का बर्तन। अर्थन वेसल्स मीन्स मिट्टी का बर्तन। मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। जो भी मिट्टी के बर्तन, पॉटर मीन्स कुम्हार,
जो बर्तन बनाता है मिट्टी का, जो भी कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, एक दिन वो टूट जाता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, जो जीवन है वो नश्वर है। दैट द लाइफ इज सराउंडेड बाय द बाउंडेशन ऑफ डेथ, बोथ यंग एंड अडल्ट, चाहे जो भी हो, यंग हो या अडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी डेथ के ताकत से नहीं बच सकते। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी ही डेथ के लिए एक सब्जेक्ट है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, किन्समैन मीन्स रिलेटिव, नहीं रिश्तेदार बचा सकते हैं। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So here mark means देखना, lamenting means अफसोस करना। तो यहाँ पे जो रिलेटिव्स हैं आर लुकिंग, वो देखते हैं, आपके घर में कोई भी ख़त्म होता है, दोज रिलेटिव्स जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड दे वर ऑल लुकिंग, वो सभी देखते हैं, एंड लेमेंटिंग मतलब वो बहुत गहरा अफसोस जताते हैं। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, और जो एक एक के बाद एक जो डेड बॉडी है वो ले बाहर जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू अ स्लाउटर, स्लाउटर मीन्स व्हाट, स्लाउटर मीन्स किलिंग, जैसे कि एक ऑक्स बैल जो एक के बाद एक सबको मारते रहे। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड डीके, जो दुनिया है वो किससे अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड मीन्स अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज और पेन। दिस वर्ल्ड इज टोटली अफेक्टेड बाय द डिजीज, सफरिंग एंड पेन, इवन द डेथ ऑल्सो। सो देयर फॉर वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बुद्धिमान होते हैं वो ग्रीव मीन्स वॉट, ग्रीफ मीन्स दुख, और जो बुद्धिमान होते हैं वो दुख, इस दुनिया के दुखों को जानकर कभी भी परेशान नहीं होते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, नहीं रोके और नहीं दुख में रह के कोई भी अपने लिए शांति नहीं ऑब्जर्व कर सकता। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, इसी के अपोजिट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल बी सफर। इफ they will continue weeping and taking a sorrow and they will be in grief, so they definitely suffer great loss and their body will be suffer a lot. He will make himself sick and pale, और जो भी इस आप कह सकते हो इस वर्ल्ड के इन डिजीज़ और पेन और सफरिंग और सॉरो में पड़े होते हैं, वो इंसान हमेशा ही कमज़ोर, और पेल मीन्स येलो, या तो जब इंसान कमज़ोर होता है तो उसकी बॉडी का जो कलर होता है वो लाइट येलो में कन्वर्ट होता है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, ये जानते हुए भी कि उसकी डेथ अफसोस जता के सेफ नहीं की जा सकती। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, एरो ऑफ लेमेंटेशन मीन्स वो जिसे आप कह सकते हो ही हु सीक्स पीस, जो जिसे शांति चाहिए, ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लिमिटेशन, उसे अफसोस के लिमिटेशन मीन्स अफसोस के कुछ एरो, कुछ बाउंडेशन बनाने हैं, एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, सभी के लिए एक बाउंडेशन होना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, कंपोज्ड मीन्स वॉट, कंट्रोल्ड, composed means controlled, शांत, will be obtain peace of mind. And a person who is able to draw an arrow before complaint, grief, sorrow, so he will get some peace of mind, और उसे कुछ शांति मिल सकती है। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. वो पर्सन जो कि सब कंट्रोल कर सकता है अपने ऊपर इन सौरों, इन दुखों से, अफसोस करने से, ग्रीफ से, अपने आप को बाउंड कर सकता है या एक बाउंडेशन बना सकता है इनके लिए, वही इंसान
सभी दुखों से दूर होकर, फ्री होकर वो काफ़ी खुश हो सकता है। ब्लेस्ड मीन्स खुश होना। अब ये भी कह सकते हो ब्लेस्ड मीन्स द वन हु गेट ब्लेसिंग, जिसे गॉड की ब्लेसिंग मिले। तो इस तरह से हम जानते हैं यहाँ पे ये सीखा है, गौतम बुद्ध ने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ जो है, द लाइफ इज टोटली बाउंडेड बाय डेथ। जो लाइफ है वो किससे बाउंडेड है, बाउंड है हमारे पावर ऑफ डेथ से। सो लाइफ इज मॉर्टल, सो वी human being, in spite of having several knowledge, we knew that the one day we will die. Then also, why we people are in tension, and sometimes we are taking um, worry about many things. So here the question arise from all you students. So tell me, and you can comment in my box, that why people are worrying about their things until unless they knew that one day they will be die. सो वो जानने के बाद में भी ऐसे टेंशन्स क्यों लेते हैं? सो इफ़ यू अंडरस्टूड माई एक्सप्लेनेशन, सो यू कैन आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू।